रेस्टोरेंट के अंदर मैंने काम करती रही साल में, पूरा साल मैंने वो काम किया है। लेकिन तो मैंने दो जगह पे जॉब भी स्टार्ट की जिससे मेरी इनकम में भी इजाफा हुआ, हमारे घर के हालात बेहतर हुए। फ्रॉड भी हुआ था कि 5000 दें आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि जॉब नहीं मिली थी। ये हुआ है कि लड़कों ने शाउट कर देना या हॉर्न कर देना, ये ज़्यादातर ये टीनेजर या कॉलेज के लड़के होते हैं। ये मसाइल तो होते हैं लेकिन उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। जो मुल्क है वो डेवलपिंग है और ये डेवलप्ड होगा जब हम सब कंप्रोमाइज़ करेंगे एक दूसरे के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आयशा मेरे साथ मौजूद है, दो जगह पे काम कर रही हैं, इंटरनेशनल चेन का हिस्सा है और सबसे बड़ी बात है कि ये फूड डिलीवर करती हैं। आपने देखा होगा रात के 2-3 बजे भी आपको भूख लगती है तो जनाब दरवाज़ा खोलते हैं तो डिलीवरी बॉय आपकी खिदमत में हाजिर होता है। लेकिन ये है डिलीवरी गर्ल, ये आपके दरवाजे पे आती हैं और आपको खाना देती हैं। अब इनको किन किन मसाइल का सामना होता है, ये यहाँ पे जो है वो मतलब इन्होंने यही फील्ड क्यों चूज़ की, इनसे बात करके जानेंगे कि भाई आखिर क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बात मैं आपसे ये कहूँगा कि मुझे आपकी एज बहुत ही कम लग रही है, क्या ये सच बात है? नहीं, 23 ईयर्स की हूँ मैं। लेकिन ये बहुत ही कम ही है। नहीं। इतनी कम उम्र में जनाब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि आपने यही फील्ड क्यों चुनी? क्योंकि मेरी जो पहली जॉब थी ना वो रेस्टोरेंट फील्ड में थी। मतलब रेस्टोरेंट के अंदर मैंने काम करती रही साल में, पूरा साल मैंने वो काम किया है। लेकिन बाइक जब मैंने सीखी थी तो मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं फूड डिलीवरी का काम करूं। लेकिन जब मैंने सीख ली तो मैं लड़कों को देखती थी रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेके जाते, तो फिर मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया कि मेरे पास एक चीज़ है, अगर मैं ये काम कर सकती हूँ। एक तो उसमें मेरा बजट अच्छा नहीं था, घर में मुश्किलात पेश आती थी घर को मैनेज करने में। 20 से 25 हज़ार थी मेरी सैलरी। उसके बाद जब मैं राइडर बनी, मेरी 6-6 घंटे की 2 जगह पे ड्यूटी हो गई, तो मैंने 2 जगह पे जॉब भी स्टार्ट की जिससे मेरी इनकम में भी इजाफा हुआ, हमारे घर के हालात बेहतर हुए। और मेरी स्टडी के एक्सपेंस जिसमें मुझे पहले ज़्यादा मसला होता था, कभी मैं कोई और एक्टिविटी साथ ऐसी करती ही रहती थी या करने की कोशिश करती थी जिससे मुझे इनकम आए। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि आपको ऑफिस जॉब करनी चाहिए, ये वो। सबसे पहली बात कि मेरे पास ना स्टडी के लिहाज से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था। उसके अलावा मैंने काफ़ी जगह पे इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन ना कुछ लोगों का कहना था, एक जगह पे फ्रॉड भी हुआ था कि 5000 दें आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि जॉब नहीं मिली थी। तो इस तरह के फिर जब मसाइल सामना करने पड़े, तो जब एक ऑथेंटिकेशन थी, जब मुझे लगा कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, फिर मैंने इसको अगर मुझे ज़्यादा मसाइल का तो हर फील्ड में आपको सामना करना पड़ता है स्टार्टिंग में जी। तो लेकिन ये है कि उसके लिए आपको माइंड सेट करना पड़ता है, अपने आप को बहादुर बनाना पड़ता है, सोसाइटी में कैसे मूव करना है, ये सारी चीज़ें आप जब बाहर निकलते हैं तो समझ में आती हैं। इस लेडी के लिए तो खास तौर पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आजकल जो है वो आजकल क्या ये शुरू से ही चलता आ रहा है, जो लड़कियों को हरासा किया जाता है, हैरेसमेंट के केसेस से भरा पड़ा है पूरा लाहौर। आप रात को भी जाती हैं, ज़ाहिर है दिन में भी आप जाती हैं, आपका काम भी कुछ ऐसा है, पीछे भी कोई लग सकता है, क्या कभी इस तरह की मुश्किलात का सामना किया? एक तो मैं ना ऐसे एरिया में नहीं जाती जिसमें ज़्यादातर सिक्योरिटी इशू है। मैं मॉडल टाउन के कुछ ब्लॉक्स में डिलीवरी करती हूँ, तो ऐसा ये हुआ है कि लड़कों ने शाउट कर देना या हॉर्न कर देना, ये ज़्यादातर ये टीनेजर या कॉलेज के लड़के होते हैं, या फिर जिगजैग की शेप में आगे बाइक चलाना। तो इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर मैं इसमें ना खामोशी इख्तियार करती हूँ, क्योंकि मेन रोड पे मैं बाइक रोक के उनको ये बात नहीं बता सकती। और उन लोगों को, और कोई भी इंसान है अगर आपको आपको अप्रिशिएट करता है या आपको डिग्रेड करता है तो अपनी मेंटालिटी बताता है, वो अपने अल्फाज से अपनी तरबियत बताता है। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादातर इग्नोर करती हूँ। मसाइल तो होते हैं लेकिन उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लड़कियां तो आजकल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हैं, घर में पड़े थे उठ के पंखा तक बंद नहीं करती हैं। आप बाहर निकल पड़ी हैं जनाब, आप कमा भी रही हैं, अपनी स्टडी के भी एक्सपेंस आप निकाल रही हैं, अपने वालिदैन को भी सपोर्ट कर रही हैं, अपने घर को भी सपोर्ट कर रही हैं, इतना जज्बा आया कैसे? एक तो जब मेरी अम्मी ठीक होने लगी ना, मेरी अम्मी पैरालाइज थी, उनकी फिजियोथेरेपी, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है हर इंसान को अपने वालिदैन से प्यार होता है। तो जब आपको लगे कि आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो आपसे खुश हैं या आप हक अदा कर रहे हैं अपने होने का उनकी ज़िंदगी में, उनको एहसास है कि आप हैं, मौजूद हैं। तो ये चीज़ें जब मैंने अपने घर में देखी तो फिर मैं कभी भी नहीं थकी। अगर मैं थक भी जाऊँ तो मुझे इतना वार्म वेलकम मिलता है मेरे पेरेंट्स की तरफ से जब मैं घर जाती हूँ कि वो सारी थकावट मैं भूल जाती हूँ। बहुत सपोर्टिव है मेरे। मैं ऐसी थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं स्टार्ट से ही ब्रेव थी।
ایون ایسا تھا کہ میں کیش کرتی تھی کاؤنٹر پہ تو کسٹمر سے میں ایسے بات نہیں کر سکتی تھی آئی کانٹیکٹ کے ساتھ, مجھے بہت ہیزیٹیشن ہوتی تھی. جاب انٹرویو دینے جانا, گھنٹوں لائن میں لگے رہنا, یہ ساری چیزیں بہت فیس کرنی پڑی ہیں. لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, اعتماد دیں. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ, ان لڑکیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو باہر نکلتے ہوئے گھبراتی ہیں, جو مشکلات تو فیس کر رہی ہیں لیکن باہر نکلنا نہیں چاہ رہی ہیں, کچھ سوسائٹی کی وجہ سے, کچھ اپنی وجہ سے کہ میں ایک لڑکی ہوں؟ دیکھیں ضرور اب آپ گھر بیٹھ کے دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں. میں کہتی ہوں جہاں آپ کی فیملی کو, ضروری نہیں آپ کا باپ بھائی شوہر, جہاں ان کو آپ کی ضرورت ہے آپ ان کے ساتھ کھڑا ہیں. ایک تو آپ کے ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے, ہماری سوسائٹی میں اچھا ایک امیج ہوتا ہے, اوپر سے آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں ایک محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کسی سے مدد لینا, کسی کا محتاج ہونا, ان چیزوں سے آپ آگے سبق دیتے ہیں کہ محنت کرنی چاہیے. تو اگر ہم باہر نکلیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی بہت کمفرٹیبل ہے. اور اسی لیے میں یہ جو مرد حضرات ہیں ان سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی فیمیل باہر نکلتی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑکی شوق سے, میں تو نہیں کہتی کہ کوئی لڑکی شوق سے جاب کرتی ہوگی, تو اگر کوئی کرتی ہے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے, اسے اتنی خود اعتمادی دی جائے. ہمارا جو ملک ہے وہ ڈیولپنگ ہے اور یہ ڈیولپڈ ہوگا جب ہم سب کمپرومائز کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. بڑا اچھا انہوں نے میسیج دیا, اور میں بھی لاسٹ میں یہ آپ سے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک لڑکی باہر نکل کے اپنا روزگار کر رہی ہے, اپنی روزی کما رہی ہے, اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہی ہے, تو آپ بھی تھوڑی سی عقل کو ہاتھ دیں. یہ جو زگ زیگ کرنا, ہارن کرنا, شاؤٹ کر دینا مت کریں. جس طرح اپنی بہنوں کی عزت کرتے ہیں ان کی بھی اسی طرح عزت کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, اور یہ باہر نکل کے کریں. عورت جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے. اگر آپ ہراس کرنا بند کر دیں گے تو اللہ نگہبان.